Hello students, in last lecture we have studied about the laws of refraction and some of the part we studied about the lens. Now today we will study about the image formation by lens, and here the image formation by convex lens having 6 cases. 6 cases हैं convex lens के, and image formation by concave lens are having 2 cases, just like the image formation by कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर में जहां 2 केसेस होते थे और कॉन्केव मिरर में 6 केसेस होते थे, सिमिलरली यहां पे उसका उल्टा है. कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं और कॉन्केव लेंस में 2 केसेस हैं. फटाफट पढ़ेंगे हम. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. तो इसको रैप कर देते हैं. There are 6 cases, 6 image formations are there. So first of all we will start in the similar way as we started the mirror cases. So first of all we will do the image formation by convex lens when the object is infinity, and gradually we will take that object closer. सबसे पहले सबसे दूर रखेंगे कहाँ, इन्फिनिटी पे, और धीरे धीरे उसको पास लाते जाएंगे. तो देखिए फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट is at infinity. So ये बनाया हमने concave lens, ये principal axis, this is optical center, this is f1, this is 2f1, this is f2, and this is 2f2. Now the light rays are coming from infinity, and as I told you when I was teaching mirror cases, that whenever you are drawing image formation for infinity then you don't have to draw the diagram of object बनाने की जरूरत नहीं होती जब object infinity पे रखा होता है. and the light rays coming from infinity will be parallel to each other, एक दूसरे से parallel होंगी. ठीक है. and whenever light rays are parallel to infinity, those light rays will pass through focus after refraction. refraction के बाद वो कहाँ से पास होंगी, ये फोकस से पास हो जाएंगी लाइट रेज, इस तरह से. ओके, सो वी विल राइट डाउन सिमिलर 4 चीजें जो हमने उसमें लिखी थी वो यहां पे हम लिखेंगे. ऑब्जेक्ट लोकेशन, आई विल राइट इट बाय ब्लैक मार्कर. सो ऑब्जेक्ट लोकेशन, इमेज लोकेशन, size of image, and nature of image. Now object location, where is object located? At infinity. Where is image formed? image कहाँ फॉर्म हुई है, जहां पे लाइट वेज मिली है, फोकस पे मिली है, तो at f2. साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसा है, पॉइंट साइज, बहुत छोटा है. nature of image, when light rays meets actually the nature of image will be real, and if it is real then it will form inverted image, real and inverted. Got it? Now we will move on to the second image formation, that is object located between infinity and f. infinity और c के बीच में रखते थे, लेकिन यहां c नहीं है, क्या है, यहां 2f2 है, सॉरी 2f1 है. तो infinity and 2f1, या इसको हम बोलते हैं क्या, beyond 2f1. ओके, सो दिस इज concave lens, this is principal axis, this is optical center, this is f1, this is f2, this is 2f2, and this is 2f1. now object is located somewhere here, and I will name it as A, B. now we will do similar kind of image formation. similar kind का मतलब क्या है कि मिरर में हम क्या करते थे कि एक लाइट रे को पैरेलल लेके जाते थे प्रिंसिपल एक्सिस के और उसको फोकस से पास करा देते थे. दूसरी लाइट रे को हम क्या करते थे, फोकस से ले जाते थे, लेकिन यहां फोकस से नहीं ले जाएंगे, हम दूसरी लाइट रे को ले जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से.
और जब भी लाइट वे को हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो लाइट वे अनडेविएटेड जाती है, बिना मुड़े जाती है। तो समझ में आ गया, एक लाइट वे को पैरेलल लेके जाएंगे, दूसरी को ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए एक लाइट वे तो हमारी हो गई पैरेलल, ठीक है, और दूसरी लाइट वे को हम लेके गए कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, और इसको हमने मोड़ दिया कहां से, इसको, ये जो पैरेलल है वो कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी, और ये हमारी पास होगी कहां से, ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो दोनों लाइट वेज कहां मिल गई, दोनों लाइट वेज मिली बिटवीन F2 और 2F2। दिस इज A डैश, दिस इज B डैश। तो अब हम इसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है, दैट इज बियॉन्ड 2F1। इमेज लोकेशन बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है, मींस डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड। एंड नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर लाइट रेज अपने आप मिल रही हैं, एक्चुअली में मिल रही हैं, तो वो रियल इमेज फॉर्म करेंगी। और आप देख सकते हैं कि यहां पे इमेज उल्टी बनी है ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट से, ठीक है। तो अब देखिए ये सेकंड इमेज फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट थर्ड इमेज फॉर्मेशन, थर्ड ऑब्जेक्ट लोकेटेड, मतलब थोड़ा पास और लेके आए, एट 2F1। सो दिस इज concave lens, this is principal axis, this is optical center, this is F1, this is 2F1, this is F2, this is 2F2, and object is located at 2F1. So this is A, this is B. Now लाइट वेज कैसे जाएंगी, एक लाइट वे को हम पैरेलल लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी लाइट वे को हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके गए। जो लाइट वे ऑप्टिकल सेंटर से गई वो अनडेविएटेड गई, और दूसरी लाइट वे जो पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से निकल जाएगी और यहाँ कहीं जाके मिलेगी, ठीक है। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन हो गया, हालांकि ये 2F1 के बाद हुआ है, और अगर आप स्केल और डी की हेल्प से इसको करेंगे इमेज फॉर्मेशन को, तो ये इमेज फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट मिलेगा 2F2 पे। तो ये इमेज फॉर्म हो गई कहां, 2F2 पे। दिस इज A डैश, दिस इज B डैश। तो इमेज फॉर्मेशन कहां हो गया, 2F2 पे इमेज फॉर्मेशन हो गया। इसकी डिटेल्स हम यहां लिख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट लोकेशन है एट 2F1। इमेज लोकेशन क्या है, एट 2F2। साइज ऑफ इमेज देखिए यहाँ पे दोनों ही चीज़ों के, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के साइज सेम है, तो सेम साइज। नेचर क्या हुआ, लाइट वेज एक्चुअल में मिली है तो रियल इमेज बनी, एंड यू कैन सी दैट द अलाइनमेंट ऑफ इमेज इज अपोजिट टू द अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके जाते हैं लेंस के। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को अब थोड़ा सा और पास लेके जाएंगे और F1 और 2F1 के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सो द नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन विल बी फॉर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन F1 एंड 2F1, लोकेटेड बिटवीन F1 and 2F1. So here is the convex lens, this is principal axis, this is optical center, this is F1, this is F2F1, this is F2, and this is 2F2. Now object is located between F1
A and B. I will name the object A, B. Now the image formation for this, the one light ray will go parallel to the principal axis. This will be like this, and another second light ray will go through optical center. The light ray which passes through optical center will go undeviatedly, so it will go like this. Okay, and other which is parallel to the principal axis will go through the focus, so it will go 1 minute, it will go like large between f1 and 2f1, between f1 and 2f1. Location of image is located beyond 2f2, and size of image enlarged. बड़ी इमेज बनी है भाई. स्केल और प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको फॉर्म करेंगे. अब प्रोटेक्टर की हेल्प आप कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, प्रोटेक्टर में 6 सेंटीमीटर का उसमें आप मेजरमेंट ले लेते हैं, यहाँ लगाते हैं, इसको इस तरह से आर्क लगा देते हैं. उसके बाद यहाँ पे ले जाएंगे उसको, प्रिंसिपल एक्सिस पहले ही बना लेंगे, यहाँ ले जाएंगे और देखेंगे कि प्रोटेक्टर से किस जगह आपको यहाँ पे मिल पा रहा है, और फिर इसको इस तरह से आर्क लगा देंगे. उसके बाद स्केल की हेल्प से आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे. मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने मन लगा के किया मज़ा आएगा इमेज फॉर्मेशन करने में. ठीक है, तो छोड़िएगा नहीं, करिए ज़रूर. Hello students, so far we did 4 image formation by convex lens, in which first image formation was when the object was located at infinity. Second image formation was when the object was located between infinity and 2f1. Third image formation was when the object was located at 2f1. In that case the size of object and size of image was same. And fourth image formation was when the object was located between 2f1 and f1. In this case the size of image was bigger than the size of object. That means image was larger than the object. Now we are moving to our fifth image formation, and that is the object is located at f1. धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं. इन्फिनिटी, उसके बाद इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, फिर f1, फिर f1 और 2f1 के बीच में, अब f1 पे रखेंगे. ठीक है, सो वी स्टार्ट fifth image formation, that is object located at f1. So this is convex lens, this is principal axis, this is optical center, this is f1, this is twice of f1, this is f2, and this is twice of f2, and the object is located at f1. Means object located here
this is A, this is B. Now for this image formation again we will take a ray parallel to the principal axis. This ray will pass through focus F2, okay, and another ray will pass through optical center which will go undeviated. Now you can see these both the rays are going parallel, and parallel rays always meet at infinity. हमेशा कहाँ जाके मिलेंगे? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या है? एट F1, इमेज लोकेशन एट इन्फिनिटी। हमेशा इन्फिनिटी से लाइट वेज पैरेलल ही आती हैं, और जो लाइट वेज जाती हैं वो इन्फिनिटी पे ही मिलती हैं, इस बात को याद रखिए। साइज ऑफ इमेज, अब साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या है? सन को आप देखते हैं, यहाँ से पॉइंट साइज दिखाई देता है, स्टार्स को आप देखते हैं पॉइंट साइज दिखाई देते हैं, लेकिन हैं बहुत बड़े। तो साइज ऑफ इमेज क्या है? हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। Okay, now we are moving towards our sixth and last image formation for convex lens, that is object located between F1 and optical center. So object located between F1 and O means optical center. So this is the convex lens, this is optical center, this is F1, this is twice of F1, this is F2, and this is twice of F2. Now object is located between optical center, this is A, this is B, and F1. Now we will take one ray parallel to the principal axis, एक ray को parallel ले जाएंगे principal axis से, and this ray will pass through focus after the refraction, और ये फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। another ray we will take parallel to the from the optical center, and this ray will go undeviatedly, this ray will go undeviatedly. Now अब आप देख रहे हैं इजिली कि ये लाइट वेज जो हैं ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ये लाइट वेज डाइवर्ज करती हुई जा रही हैं। जब डाइवर्ज करती हुई जा रही हैं तो ये लाइट वेज कहीं भी नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो आप इनको अगर ऐसे आंख लगा के देखेंगे तो ये लाइट वेज कहीं मिलेंगी नहीं, तो हमारी आंखें इन्हें फिर पीछे मिलाएंगी। पीछे कहाँ? ये लाइट वेज कुछ इस तरह से मिलेंगी, ये यहाँ पे, दिस इज A डैश, दिस इज B डैश। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का अकेला केस है जहां पे आपको सीधी इमेज मिलती है, सीधी इमेज है लेकिन वर्चुअल है, ये रियल इमेज नहीं है, ठीक है। क्या समझ में आ गई बात? तो देखिए, ऑब्जेक्ट लोकेशन बिटवीन F1 एंड O, इमेज लोकेशन सेम साइड, सेम साइड, ओके। साइज ऑफ इमेज एनलार्ज, बड़ी इमेज बनती है। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। चलिए, नाउ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड्स हियर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ओके। चलिए, and in image formation by concave lens there are two image formations just like the convex mirror, okay। so this is concave lens, concave lens, और इसमें दो इमेज फॉर्मेशन है, एक फाइनाइट डिस्टेंस के लिए और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट इसको रखते हैं ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, ओके। सो दिस इज कॉनकेव लेंस,
this is principal axis, this is optical center, and this is f1 to f1, f2 and to f2. Now when the object is located at infinity, then the light rays coming from infinity will be parallel to each other and parallel to principal axis. Okay, now these light rays, अब ये light rays जाएंगी कैसे, रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट वेज बैंड कैसे होंगी वो समझिए। देखिए ये लाइट वे यहाँ पे आई, ठीक है, अब ये सरफेस ऐसे है तो ये इस तरह से यहाँ पे नॉर्मल बन गया। नॉर्मल बना तो ये लाइट वे वेव मीडियम से हवा से ग्लास में जा रही है, वेव से डेंसर जा रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो ये लाइट वे कुछ इस तरह से बैंड हो गई। एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं रेड से बना देता हूँ या मैं ब्लैक से ही बना दूँ तो अच्छा रहेगा। ये क्या हो गया, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, परपेंडिकुलर सरफेस के नॉर्मल बना दिया। अब ये लाइट वे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई, क्योंकि वेव से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी लाइट वे। अब देखिए दूसरा सरफेस आ गया, दूसरा सरफेस आ गया तो अगेन नॉर्मल ड्रॉ होगा, ये नॉर्मल, अब सरफेस कुछ ऐसा है, ये है सरफेस ऐसा, तो परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा, परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बन गया यहां पे ऐसे। अब लाइट वे कहां जाएगी, लाइट वे जब डेंसर से वेव में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है, तो नॉर्मल तो इस साइड है, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ये इस तरह से बैंड हो जाएगी। क्या आपको समझ में आ गई बात? सिमिलरली ये लाइट वे यहां बैंड होगी, ये ऐसे, और ये लाइट वे ऐसे बैंड हो जाएगी। अब ये लाइट वेज डाइवर्ज होती हुई जा रही हैं, सो इसलिए हम इस वाले लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब ये लाइट वेज कहीं नहीं मिलेंगी तो इनको हम पीछे मिलाएंगे, और पीछे ये कहां जाके मिलेंगी, पीछे ये मिलेंगी जाके फोकस पे, ये फोकस पे मिल जाएंगी पीछे। एक्चुअली ये फोकस पे मिलती हुई ये ऐसे सरफेस के इस तरह से। क्या समझ में आ गई बात? तो ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है, एट इंफिनिटी, इमेज कहां फॉर्म हुई, एट f1, साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, और नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इवेक्ट। लाइट वेज एक्चुअल में नहीं मिलेंगी हैं इसलिए वर्चुअल एंड इवेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो देखिए अगेन ये कॉनकेव लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये f1, ये 2f1, और ये f2, और ये 2f2। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो एक लाइट वे जो है वो पैरेलल गई, पैरेलल अगर लाइट वे गई है तो ये कुछ इस तरह से बैंड हो जाएगी, और दूसरी लाइट वे को हमने निकाल दिया कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से, तो ये लाइट वे ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से निकल। अब ये लाइट वेज कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं मिलने वाली, तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे पाथ ट्रेस करेंगे। पीछे हमने पाथ ट्रेस किया तो इसका पाथ जो यहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, वो ये रहा, और इसका पाथ तो पीछे यही बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों कहां मिली आके, दोनों मिली बिटवीन f1, दिस इज a डैश, दिस इज b डैश, दिस इज a, दिस इज b। सो दोनों मिली कहां, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिल्कुल जैसे कॉन्वेक्स मिरर में होता था, वहां भी इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती थी। तो यहां ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस। इमेज लोकेशन बिटवीन f1 एंड o, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड, छोटी बनी है इमेज, एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल
एंड इरेक्ट। ओके, तो यहां ये इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस दोनों का। अब हम पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। तो लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन